कुछ कर रखा है? वो दो दिन में आ रहे थे देखो, एक ही है वो क्वेश्चन सेम। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सुनना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर करने जा रहे हैं। देख तीन वर्ड आएंगे तुम्हारे पास लैंग्वेज में। अगर तुम्हारे पास कभी भी लिखा हुआ आएगा विच टर्म, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, या फिर हाउ मेनी टर्म्स, ऐसी लैंग्वेज बनने क्या है, आगे क्वेश्चन लिखा होगा पूरा। इन तीन चीजों में आपको एन फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? एन तुमको दे रखा होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 293, 235, 177, 53, ठीक है। अब डैश 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 करके 53 है। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन निकालना है। ये तुम्हारा ए है, तुमको पता है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म में पता है, ये क्या है? गुड, ये ए एन है। इसके लिए हमको एन निकालना है। अच्छा, ये 293 प्लस का और ये मतलब प्लस का, तो ये भी प्लस का ही है। ये बड़ा और ये छोटा है, तो मतलब डी किस में होना चाहिए? माइनस में। थोड़ा सा एक देख लेना इस चीज को, ठीक है। अब देखो 7 करोड़, तो इस हिसाब से मैंने तो कितने करोड़ जीत लिए होते? 7 करोड़, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नुकसान 7 करोड़ का। अब एक बात सुनो, ये एपी है, ए कितना तुम्हारा 293, डी कितना हो जाएगा? सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 235 में से 293 माइनस कर दो। मैंने तुमको क्या कहता, डी माइनस का होना चाहिए, माइनस का 58 है, क्योंकि है ना फर्स्ट टर्म तो बड़ी है, लास्ट टर्म छोटी है, तो वो डिक्रीज होते हुए गया है। डी कितना हो गया बेटा? माइनस का 58। ए एन कितना है? 53। तुमको एन निकालना, फॉर्मूला लगाओ ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 53, ए है 293 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस का 58, ठीक है। अब ये 53 माइनस इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 58 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 240 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 58। अच्छा मेरी बात सुनो, इसके अंदर चलो ये क्वेश्चन आ गया ना, आ गया तो ठीक है। तो मान लो जैसे अब आपको पता चल रहा है माइनस 58 इक्वल टू एन माइनस 1 है, कट करोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? 2 से ज्यादा 120/29 बनेगा इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। 120/29 है, माइनस का 1 हो जाए, क्या हो जाएगा? +1 एन, तो 120 प्लस 29/29, तो एन हो जाएगा आपके पास 149/29। अब है ना ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, ठीक है। एस एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एन आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं। पीछे आंसर देख लो, क्यों देखे आंसर? तो 53 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। देख लो 53 इस एपी की कोई टर्म होगी ही नहीं, ठीक है। एपी कब होती है? जैसे ना फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, आपका एन एक कंप्लीट नेचुरल नंबर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना तुम, तो आप जब एन चेक कर रहे हो तो एन आपके पास क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या हो गया? ये बड़ा ये एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता था? सुनो, मे बी अगर जैसे डी अगर मान लो -48 का था तो बोलिए ये क्वेश्चन हो सकता था। डी माइनस का 58 है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, सिंपल से, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या, कौन सा ऐप? किसी ऐप से कोई आंसर नहीं पता करना। बेटा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकता हूँ वो क्वेश्चन या तो उसके अंदर वैल्यू गलत है, या फिर उसने इस क्वेश्चन को इसी टाइप से पूछा है कि ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, लेकिन आपकी वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, तो फ्रैक्शनल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं इसके अंदर। क्या था? क्या नहीं आ सकता है? तो सिर्फ आ सकता है तो उसने वो क्वेश्चन में ये पूछेगा, चेक वेदर इट इज टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। ये इस एपी का टर्म है या नहीं है। जैसे एन फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो नहीं होगा। अच्छा ये देखो तो ये बहुत सिंपल, ये तो क्वेश्चन कर लिया नहीं अपन ने,
नेक्स्ट टर्म इस एपी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? √7 को अपन कैसे लिखते हैं? √7 ही लिखते हैं। √28 को कैसे लिखते हैं? 4 into 7, 4 का रूट तो निकल जाता है 2 √7 हो जाएगा। अच्छा √63 क्या होगा? 9 into 7, 9 का रूट तो निकल जाता है 3 √7। ठीक है, अब ये 1 √7 है, 2 √7, 3 √7, अगला क्या होगा? 4 √7। 4 अंदर मल्टीप्लाई, 4 अंदर जाएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो? 4 4 जा 16, 7 जा, क्या आंसर है इसका? 112 रूट। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना, रूट वाले, ठीक है। अब ये समझना है, ये ना आरबीएसई में तो नहीं पूछा आज तक, लेकिन सीबीएसई में जैसे पूछा हुआ है, देखो 2023 में पूछा हुआ है, 23 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप एन टर्म निकालते हो ना, वैसा का वैसा क्वेश्चन है क्या इस क्वेश्चन में? विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इस एपी की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? मतलब ये सब तो प्लस में चल रहे हैं, प्लस में चल रहा है 65, 61, 57, 53, और डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा माइनस में, घटती जा रही है। ठीक है, अब घटते घटते या तो वो 0 पे पहुंचेगी या फिर क्या हो जाएगा, 0 के पीछे जाएगी तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो 0 होने का, नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो टर्म होगी ना एन, वो आपकी लेस देन 0 हो जाएगी, यही है ना। सारे नेगेटिव नंबर क्या होता है, जैसे ये वो क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, ऐसे 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 जा रहा है, यहाँ पे कहीं हो सकता है या 0 आ जाए या फिर कोई डायरेक्ट माइनस वाले नंबर आ जाए, यही हो सकता है। और ये सारे माइनस वाले नंबर क्या हो जाएंगे, 0 से छोटे हो जाएंगे, समझ रहे हो? सेम क्वेश्चन करना है जैसे अपन an = a + n - 1 × d करते हैं ना, इसमें बस ये लेस देन 0 करके करना है। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d इज लेस देन 0। अब देखो a कितना है 65, n आपको इसमें पता नहीं है, d कितना है 61 में से 65 माइनस करो तो कितना आता है, माइनस का 4, घटते हुए जा रही है तो पता है। चलो ठीक है, इज लेस देन 0। इसमें कुछ कंडीशन है, ध्यान रखना, अभी आगे मैं बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब क्या करो, चलो सबसे पहले क्या करो कि 65 प्लस का 65 उधर जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का 65। ठीक है, n - 1 × -4 इज लेस देन -65 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहां पे क्या है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, इक्वल टू में अपन अगर दोनों तरफ नेगेटिव है कट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है समझना, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझना, -4 और -65 में छोटा कौन है, -65 छोटा है, समझना नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ना इन दोनों के साइन चेंज करना है ना, 4 और 65 दोनों के साइन चेंज करना है, तो ये वाला भी साइन चेंज होगा 65 ग्रेटर होता है 4 से। अब मेरे को इन दोनों माइनस को हटाना है, तो तुमको पता है ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास क्या होगा, यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, n - 1 × 4 ही चल रहा था। ठीक है, ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 65 हो जाएगा, समझ आया, दोनों तरफ नेगेटिव हटाना था इसलिए। ठीक है, अब n - 1 इंटू का उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड 65/4। आप जब डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो ये बनेगा 16 1/4, क्या बनेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी 16 1/4। माइनस का 1 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, 16 में ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 17 1/4, यानी n की वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 17 1/4 से। 17 1/4 से जस्ट नेक्स्ट वाला आपका नेचुरल नंबर कौन होगा, 17 1/4 तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, क्या कहते हैं आपको, रेशनल नंबर होगी या कोई ऐसे फ्रैक्शन जैसी है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसी। 17 के बाद कौन सा नंबर आता है, 18। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर है पूरा प्रॉपर, 18। इसका आंसर क्या होगा, 18। इसके जस्ट बाद वाली जो नंबर है 17 की जस्ट बाद कौन है बेटा, 18।
है ना, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो रही है। अच्छा, अगर मैं 17 टर्म निकालूंगा ना, तो वो नेगेटिव नहीं, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 18, तो 18 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आ गया? तुमको याद रखना इसमें नेगेटिव का मतलब n इज लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है, यहां जाके इसका साइन चेंज होगा, याद रखना n इज ग्रेटर देन, लास्ट जाके n इज ग्रेटर देन आएगा। तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो रही है उससे जस्ट नेक्स्ट वाला आपको नेचुरल नंबर देखना। समझ आ रहा है ना, n कितना हो गया 18 आपका।